अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफी विद यू। जैसे जैसे हम लोगों के एग्जाम्स करीब आने लगते हैं उसी तरीके से सब लोगों की एडवाइसेस भी आने लगती हैं। पेरेंट्स की एडवाइस डिफरेंट होती हैं, दोस्तों की अलग और रिश्तेदारों की अलग। तो अब किस किस की एडवाइस को माने और किस किस को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी होती हैं, उनके ऊपर अमल करना आसान भी होता है और वो ऑथेंटिक भी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 60 टेक्निक्स यूज करूंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि अगर इसके ऊपर स्टूडेंट्स अमल करें और इम्तिहान से पहले इसके ऊपर अमल करते हुए तैयारी करें तो बहुत अच्छी तैयारी भी हो सकती है और कम वक्त में वो बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आपको याद होगा कि एक साल पहले जब इसी तरह एग्जाम आए थे तो उस वक्त भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स और किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप लोग वो दोनों वीडियोस भी जरूर देखें अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए, उससे भी बड़ा फायदा होगा। तो चलते हैं उन तमाम 60 टेक्निक्स के ऊपर जो कि साइंटिफिकली प्रूव है कि इससे आपको बेहतरीन फायदा होगा। तो उसमें जो सबसे पहली है वो है अवॉइड नाइट। देखिए, जो भी रात में पढ़ता है उससे 3 नुकसान होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। पहला नुकसान ये होता है कि वो अपनी कम से कम मेमोरी उस वक्त यूज कर रहा होता है। यू कैन यूज लेस मेमोरी एट नाइट। दूसरा उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जो आपकी एग्जीक्यूशन का फंक्शन होता है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और तीसरा जो बड़ा नुकसान है, जो आपके फिजिकल रिएक्शन होते हैं वो बहुत लोअर हो जाते हैं। तो इन तीनों नुकसानात की वजह से इंसान को चाहिए कि वो रात में पढ़ने को अवॉइड करे, अच्छी नींद हासिल करे। ये अल्लाह का निज़ाम भी है कि रात में सोना है और दिन में जागना है, और अच्छी नींद लें रात में और सुबह फजर के बाद उठकर पढ़ाई करें। दिन में पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी, आप एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे चीज़ों को और फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहेंगे। अब अगर इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें वो है स्मॉल चंक्स। देखिए, एक माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी थी, उसमें यह प्रूव हुआ कि इंसान की जो अटेंशन है वो सिर्फ 8 सेकंड तक रहती है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 से 2 घंटे तक रहती है। एक इससे पहले भी स्टडी हो चुकी है जिसका एक पूरा ग्राफ था कि हाउ टू स्टडी। उसमें यह था कि एक इंसान मैक्सिमम 6 घंटे तक पढ़ सकता है, लेकिन उसमें हर घंटे के बाद ब्रेक लाजमी है, वरना ये उसका कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब इसी में एक आपको टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है पोमोडोरा। पोमोडोरा टेक्निक के मुताबिक इंसान को चाहिए कि वो 25 से 30 मिनट तक पढ़े और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। इस टेक्निक को यूज करने से उसको बेशुमार फायदे होते हैं और वो ज्यादा याद रख सकता है और उसकी जिंदगी में एक सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं साइनेप्स की सिचुएशन आ जाती है। साइनेप्स की सिचुएशन क्या होती है? इंसान के जो ब्रेन में न्यूरॉन के सेल होते हैं जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस समझ लें एक तरीके से एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं अगर वो 25 से 30 मिनट स्टडी करे और 5 मिनट का ब्रेक ले। और जब ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है तो वो ज़्यादा चीज़ों को याद रखता है और ज़्यादा टाइम तक पढ़ने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कोई चीज़ याद कर रहा हूँ और 25 मिनट तक वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है ना, मुझे मज़ीद टाइम दरकार है, लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना है। तो इस पर एक स्टडी है जिसको कहते हैं ज़ेगर्निक इफेक्ट। ज़ेगर्निक इफेक्ट ये है कि उसमें ये होता है कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हुई, आपने ब्रेक ले लिया, तो जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी, रह गई थी ना, उसके ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपको जो चीज़ रह गई थी वो और अच्छे से याद होगी। ये पूरी स्टडीज बता रहा हूं आपको जो साइंटिफिकली अप्रूव हुई है, जो प्रूव हुई है। तो अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि आपने स्मॉल चंक्स में पढ़ना है और ब्रेक लेना है 5-5 मिनट का। तीसरा पॉइंट है प्लान और गोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, याद रखिए, जब भी इंसान एक टारगेट बनाता है ना कि यार मैंने ये थ्योरम करना है, मैंने ये ब्रेन की कोई एक चीज पढ़नी है, तो वो उसी गोल की तरफ टारगेट करता है और उसी सवाल को या उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट को हिट करता है। और इस सूरत में क्या होता है कि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो उसके ऊपर फोकस करता है और फोकस करने की वजह से वो उसको अच्छी तरीके से याद कर लेता है और उसके जहन में वो बात बैठ जाती है, फास्टर हो जाती है चीज़ें, बेटर हो जाती है चीज़ें, और वो फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर सकता है और उनको भी पढ़ा सकता है, तो उससे भी बड़ा फायदा होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो इसी से मैं लिंक कर रहा हूँ, वो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड का। 2 ग्रुप बनाए गए,
प्रूफ करने के लिए कि देखने के लिए कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा है। दो ग्रुप बनाए गए, एक में स्टडी की गई और दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आप जो स्टडी कर रहे हैं अब आपने यही चीज़ दूसरों को पढ़ानी है। तो जो ग्रुप बी था जिसने चीज़ों को पढ़कर दूसरों को पढ़ाया, उनके रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छे थे बनिस्बत दूसरे ग्रुप के। तो ये प्रूव हुआ साइंटिफिकली कि जो है आप जो भी इंसान पढ़ता है और उसको जब वो पढ़ाता है किसी और को तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और उसको ज़्यादा मज़ीद याद रहता है अरसे तक। तो इसलिए वो उसकी स्टडी अच्छी हो जाती है और एग्जाम में उसको हर चीज़ याद रहती है। तो ये चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ना हर चीज़ कोहेरेंट हो जाती है। जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो वो लाजमी सी बात है कि आपको वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की, वो है स्टडी टेबल। देखिए स्टडी टेबल क्यों ज़रूरी है। आपको क्या होता है, पढ़ते पढ़ते भाई मुझे प्यास लग रही है, अब मेरी पेंसिल चाहिए, अब मुझे किताब चाहिए और ये है वो है, बिस्तर पे पढ़े तो बैठे बैठे लेट गए, नींद आ गई। तो जब स्टडी टेबल होगी, अच्छे से बैठेंगे, वो सारी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत है वो सारी टेबल पर रखें, चाहे वो पानी हो, पेंसिल हो, किताबें हों, सब चीज़ें रखें, लाइटिंग अच्छी हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, बैठ के आराम से टेबल पे पढ़ेंगे तो फिर उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस का। मेरे ख्याल से इसको तो साइंटिफिकली अप्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं थी, प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि भाई जाहिर सी बात है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो इस पर मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आखिरी पॉइंट है वो आजकल के लिहाज से सबसे ज़रूरी है, वो है मोबाइल। बल्कि मैं इस पे कहता हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे आपको पता है ना फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो भाई क्या नहीं करते, आप खाना पीना नहीं करते। इसी तरह एक होती है ई फास्टिंग। ई फास्टिंग का मतलब ये होता है जितनी भी ऐसी चीज़ें जो डिजिटल आपके सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने उसकी फास्टिंग करनी है, उसको दूर करना है। इससे रिलेटेड एक डिजिटल डिमेंशिया के ऊपर कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट रिसर्च मैंने बनाई थी, वो भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। उसमें इसके सारे इफेक्ट्स मैंने बताए कि क्या क्या नुकसान आते हैं। एक मैसेज की डिस्ट्रक्शन की वजह से घंटों तक जो है ना वो आपका फोकस हट जाता है चीज़ के ऊपर से। तो बच्चों ये वो सारे साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम से पहले और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।